वालेकुम प्यारे आका। खाकसार का नाम मोहम्मद यूसुफ़ है। खाकसार रहनुमाई चाहता है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो काबल के मतलब पेशगोई फरमाई थी, जिस पर प्यारे आका ने कल रोशनी भी डाली है, अब पूछना ये है कि क्या सरज़मीन काबल को कभी अमन नसीब होगा और कैसे? सरज़मीन काबुल में अमन होगा उस वक्त जब ये लोग खुदा ताला की रुजू करेंगे और खुदा ताला के फरिश्तादे की बात को सुनेंगे, ठीक है, और जो उन्होंने जुल्म किए हैं उसका मदावा करेंगे। और उसका मदावा यही है कि अल्लाह ताला ने इस ज़माने में जिस इमाम को भेजा है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस ग़ुलाम को भेजा है कि दीन की को नए सिरे से की इशाअत करे और दुनिया में फैलाए, उसको मानेंगे तो फिर अमन दुनिया में कायम होगा। और यही शर्त काबुल के लिए है, नहीं तो इसी तरह लड़ाइयाँ और फसाद और झगड़े होते रहेंगे। और ये उमूमी तौर पर मुस्लिम उम्मा का भी यही देख लें, यही हाल है। तो जब अल्लाह ताला की बात को ना माने, अल्लाह ताला की बात को ना सिर्फ ना माने नहीं बल्कि उसकी सख्त मुखालफत भी करें, नफ़ी भी करें और अपना दीन, अपनी मर्ज़ी का दीन फैलाने की कोशिश करें, कहीं ब्लास्फेमी ला को कहते हैं कि ये होता है, कहीं वो अपोस्टेसी ला का कायम कर देते हैं कानून, कहीं अपनी मर्ज़ी से कुछ और कर देते हैं, कहते ये हैं कि हम जुल्म नहीं करेंगे। कुरान शरीफ में तो अल्लाह ताला ने लिखा है कि एक मोमिन की जान, एक कलमा गो की जान लेना जो है वो तुम्हें जहन्नम में लेके जाएगी। ये कलमा गो की मारते चले जा रहे हैं। अब यहाँ जो हुआ इनकलाब, जिसको कहते हैं ये कि हमने फ़तह मक्का का जैसा इनकलाब पैदा कर दिया, यहाँ कौन से काफिर थे? वो तो मुसलमान हैं जिन पर कब्ज़ा किया तुम लोगों ने। फ़तह मक्का कहाँ से हो गई? और उसके बाद जुल्म करते हुए गोलियों को निशाना ही बना रहे हैं। गो मीडिया इसकी पूरी तरह ख़बरें नहीं दे रहा, लेकिन हकीकत यही है कि जो भी मुखालफत करता है उसको मार देते हैं। तो इस तरह तो फिर अमन कायम नहीं होता। अल्लाह ताला के हुक्मों को तो मानना पड़ेगा। अल्लाह ताला की बातों को मानेंगे तो अमन होगा। अल्लाह ताला के भेजे हुए की मुखालफत को बंद करेंगे तो अमन कायम होगा। और हमारा काम यही है कि इस पैगाम को पहुंचाते रहना और कोशिश और दुआ भी करते रहना कि अल्लाह ताला करे कि इन लोगों को अक्ल आ जाए और ये मानने वाले हों, ये कम अज़ कम अपने रवैयों को ख़त्म ठीक करने वाले हों, जुल्मों को ख़त्म करने वाले हों। फिर भी अमन की कोई गुंजाइश है। और फिर अल्लाह ताला माफ़ करने वाला भी है, माफ़ करता है। ठीक है।